दोस्तों कल रात पाकिस्तान ने भारत के ऊपर अचानक से एलओसी पर गोलीबारी शुरू कर दी। उसके बाद दोस्तों भारत ने जब जवाब दिया तो पाकिस्तानी बंदूक खामोश हो गए। भारत ने 4 के बदले 20 का जवाब दिया है। और इसके साथ दोस्तों यहां पर काफी ज्यादा इस पर चर्चा हो रही है। जैसा आप देख सकते हैं, इंडिया पाकिस्तान ट्रूप्स एक्सचेंज ब्रीफ फायर एट एलओसी, इंडिया टुडे में आ रहा है। न्यूज 18 में क्रॉस बॉर्डर टेंशन फ्लेयर एट एलओसी, पाकिस्तान ने गोली ओपन फायर किया है भारत के ऊपर, भारत ने रिस्पॉन्ड किया। अब दोस्तों कमाल की बात क्या है, इन सब के बाद जो सोर्सेज हैं वो कह रहे हैं, देखिए अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट ना तो इंडिया से आया ना तो पाकिस्तान से आया, लेकिन सोर्सेज ने कहा ये जो गोलीबारी हुई है इसको हम सीज फायर वायलेशन के कैटेगरी में नहीं डालेंगे। तो यहां पर देखिए पहला सवाल आपके मन में आना चाहिए, सीज फायर वायलेशन एग्जैक्टली क्या होता है। नंबर टू दोस्तों, यहां पे आखिरकार इस प्रकार का वायलेशन क्यों हो रहा है। अगर आप बात करें आयन ब्रेमर की, जो कि जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, तो इनका कहना है कि देखिए सऊदी पाकिस्तान डिफेंस पैक्ट जो हुआ है वो भारत के लिए चीजें बदलेगा, समीकरण बदल रहे हैं। और यहां पर एक भारत के लिए समस्या बढ़ेगी और पाकिस्तान मजबूत फील करेगा, तो इस प्रकार से सीज फायर वायलेशन बढ़ना नेचुरल आउटकम है। वही दोस्तों दूसरा कारण बड़ा, अगर आप देखें तो अगर हम इन्फिल्ट्रेशन के पैटर्न को पढ़ते आए हैं तो हम जानते हैं ये जो सीजन है, जैसे ही ऑटम आ जाता है सितंबर ऑनवर्ड्स, ये जो 2 महीने रहते हैं इसमें इन्फिल्ट्रेशन अपने मैक्सिमम पर होता है। तो क्या उस वजह से ये सीज फायर वायलेशन हुआ है, क्या उसकी तैयारी हो रही है? तो बहुत सारे सवाल हैं जिनको हमें एक एक करके जानना है। तो आइए आज के वीडियो को इसके साथ शुरू करते हैं, पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। बाकी हमारे नए चैनल पर जरूर जाएं जहां पे यूपीएससी रिलेवेंट कंटेंट आपके लिए हम लेकर के आए हैं। इंडियन ज्योग्राफी शुरू हो चुकी है, पॉलिटी भी शुरू हो चुका है, तो वीडियोस देखें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बिल्कुल बेसिक से सब कुछ पढ़ाएंगे, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। सबसे पहले दोस्तों आखिरकार देखते हैं एलओसी पर क्या हुआ। देखिए एलओसी पर पाकिस्तानी फोर्सेस ने ओपन फायरिंग स्टार्ट किया, जिसके बाद भारतीय ट्रूप्स ने तुरंत जवाब दिया। यहां पे दोस्तों अगर आप देखें तो ये जो आप देख रहे हैं एलओसी में लगा हुआ नौगाम है, और नौगाम पे ही ये फायरिंग हुई है, ऐसा रिपोर्ट्स का कहना है। अब देखिए दोस्तों यहां पे अगर हम देखें तो पाकिस्तान ने 4 राउंड फायर चलाए, और जैसे ही उन्होंने गोली चलाई भारत ने तुरंत 20 चला दिया, और जैसे ही इधर से 20 राउंड फायरिंग हुआ तुरंत पाकिस्तान खामोश होकर बैठ गए। अब यहाँ पे जो जवाब आ रहा है मीडिया में वो कह रहे हैं कि देखिए आर्मी ने तो कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है, लेकिन इस वक्त इस स्मॉल राउंड फायर से कोई जान माल का नुकसान कहीं भी नहीं हुआ है, और सब कुछ सेफ है, जैसा है वैसा ही है, बस गोलीबारी हुई है। यहाँ पे दोस्तों आर्मी सोर्सेज का कहना है कि ये जो स्मॉल आर्म फायरिंग है ये सीज फायर वायलेशन में इसको काउंट नहीं किया जाएगा। सीज फायर मतलब अभी भी बरकरार है। जो लास्ट सीज फायर वायलेशन इसके साथ जो हुआ था वो 10 मई 2025 को ही हुआ था। अभी भी यही तारीख बनी रहेगी। तो लास्ट इंसिडेंट जो हुआ कल रात को वो सीज फायर वायलेशन नहीं है। तो क्या होता है सीज फायर वायलेशन? मतलब नाम से तो यही लगता है, फायर था वो सीज हो गया, रुक गया, जो फायर को रोक देना, तो जैसे ही वापस फायर होगी गोली, सीज फायर वायलेट हो गया। तो क्या है ये सीज फायर वायलेशन, क्यों नहीं है? देखिए आइए थोड़ा आपको मैं इसको समझाता हूं। भारत और पाकिस्तान के बीच में फॉर्मल सीज फायर एलओसी पर 2003 नवंबर में हुआ था, और इसके साथ फरवरी 2021 में इसको पुनः कमिट किया गया था। कहा गया था कि हाँ, जो अग्रीमेंट हमने पहले साइन किए थे 2003 में उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, सीज फायर एलओसी में बरकरार रखेंगे। तो सीज फायर वायलेशन क्या नहीं होता है, पहले आपको मैं ये समझाता हूं। अगर स्मॉल लोकल नॉन एस्केलेटरी फायरिंग है, यानी कि अगर आप देखें तो कोई वार्निंग शॉट चला रहा है, इन्फिल्ट्रेशन हुई इसलिए वार्निंग शॉट चलाया गया, या लिमिटेड बर्स्ट्स है ना उसमें गोली चलाई गई, किसी सिविलियन एरिया को टारगेट नहीं किया गया, तो ये सीज फायर वायलेशन की तरह इसे लॉग नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तानी ट्रूप्स ने जो फ्यू राउंड्स चलाए, इंडियन ट्रूप्स ने उसको प्रोपोर्शनेटली जवाब दिया या उससे अधिक भी जवाब दे दिया, तो आर्मी कहती है ये ऑपरेशनल रिस्पॉन्स है, इसको आप सीज फायर वायलेशन के कैटेगरी में नहीं डालेंगे। तो ये ऑपरेशनल रिस्पॉन्स कहलाता है कि देखिए लिमिटेड फायरिंग हुई, कोई ऐसा एस्केलेटरी बढ़ता नहीं गया एक एक करके, फायरिंग वहीं पे रुक गई। तो दूसरा होता है दोस्तों फिर सीज फायर वायलेशन क्या है? वो होता है जब फायरिंग स्टेप बाय स्टेप बढ़ता जाए अक्रॉस एलओसी। जैसे कि मिलिट्री पोस्ट को जिस प्रकार से आप फायरिंग कर रहे हैं, जैसे दुश्मन के मिलिट्री पोस्ट को आपने टारगेट करना शुरू कर दिया, सिविलियन कैजुअलिटी होने लगी। आप केवल राइफल्स या लाइट मशीन गन से फायरिंग नहीं कर रहे, बल्कि आप मोटार, आर्टिलरी, हैवी वेपन्स यूज करने लगे। वैसे ही आप सस्टेन्ड एग्रेशन के तहत प्लान कर रहे हैं, अलग अलग सेक्टर्स में करते जा रहे हैं, तो वो सीज फायर वायलेशन की कैटेगरी में डाला जाता है।
तो आज जो हुआ दोस्तों, ये लोकलाइज्ड टैक्टिकल इंसिडेंट है, सीज फायर वायलेशन के डेफिनेशन में इस वजह से नहीं आता है। आई होप अब आप ये समझ पाएंगे। अब आते हैं दोस्तों, आखिरकार पाकिस्तान ऐसा कर क्यों रहा है। तो देखिए, जो सऊदी पाकिस्तान पैक्ट हुआ है, अगर हम इंडियन जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट की बात करें तो वो कहते हैं हाँ, थोड़े कॉशियस दिख रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं जी ये प्राइमरीली ना इजराइल के तरफ एम्ड है। सऊदी अरेबिया को भारत से कोई समस्या है नहीं। तो इस प्रकार का अगर कल को कुछ कंटिजेंसी होती है भारत पाकिस्तान के बीच में, तो सऊदी अरेबिया इस वजह से बीच बचाव करने आएगा, तो पॉजिटिव रोल प्ले करेगा, पाकिस्तान को खींचेगा, रिस्ट्रेन करेगा, तो पॉजिटिव ही होने वाला है। तो उतना बुरा नहीं है, थोड़ा कॉशियस रहिए, लेकिन ज्यादा कुछ पाकिस्तान करेगा नहीं। ये एसेंशियली इजराइल के तरफ एम्ड है। लेकिन दोस्तों, हमेशा दूसरे पक्ष को भी सुनना चाहिए। यहां पे दोस्तों, यूरेशिया ग्रुप के इयन ब्रेमर हैं, वो भी जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट है। इंडिया टुडे को इन्होंने इंटरव्यू दिया और इन्होंने क्या कहा है जरा सुनिए। अगर आप भारत हैं और आपका सीवियर बॉर्डर इशू चल रहा है पाकिस्तान के साथ, तो काफी बड़ी संभावना भी है कि पाकिस्तान के साथ कल को थोड़ा मिलिट्री एस्केलेशन होगा। अब अगर वैसा होता है तो सऊदी अरेबिया बड़ा क्लियरली कमिटेड है कि उसको पाकिस्तान के डिफेंस में आना है। और अगर मैं भारत हूंगा तो मुझे अपने सारे कैलकुलेशंस में अब इस फैक्टर को कंसिडर करना होगा, और ये भारत के लिए लाइफ बदलेगा, इसमें कोई सवाल नहीं है। अब यहां पे दोस्तों इन्होंने कहा कि इसके साथ पाकिस्तान मजबूत फील करेगा और पाकिस्तान को लगेगा कि अब वो जियोपॉलिटिकली स्ट्रांग हो चुका है। और इस वजह से अगर आप देखें तो सऊदी अरेबिया की भी पाकिस्तान पर निर्भरता बढ़ रही है। एक ये ओपन सीक्रेट था कि सऊदी अरेबिया को जरूरत पड़ेगी तो पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स को यूज किया जाएगा, तो वो चीज अब बाई पैक्ट हो चुकी है। तो इन शॉर्ट उनका कहना है कि देखिए, इससे पाकिस्तान बड़ा मजबूत फील कर रहा है, और ऐसा होने की वजह से कि सऊदी अरेबिया मुझ पर निर्भर कर रहा है, तो इस वजह से आने वाले दिनों में पाकिस्तान जैसे ही मजबूत होगा तो सीज फायर वायलेशन होना तो नॉर्मल है। हालांकि मैं बता देता हूं, जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट का कहना है कि देखिए, इंडियन जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट जो कह रहे हैं और पास्ट एम्बेसडर्स वगैरह भी जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देखिए, ये सऊदी पाकिस्तान पैक्ट बस शोशेबाजी है, अंदर में कुछ है नहीं। एंड ऑफ द डे, जब इसराइल सऊदी को मारेगा या ईरान सऊदी को मारेगा तो पाकिस्तान नहीं आने वाला। लाइकवाइज जब भारत पाकिस्तान को मारेगा तो सऊदी भी नहीं आने वाला, क्योंकि इस प्रकार के रिश्ते इस इलाके में कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं। तो खैर, दूसरे पक्ष को भी सुनना चाहिए, तो इसलिए मैंने बताया ये भी जरूरी है। देखिए, इनके बात में भी दम जरूर है, क्योंकि पैक्ट बाई सीधा शब्द 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 अगर आप देखें तो यही चीज कह रहा है कि एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे के तरफ हम पाकिस्तान और सऊदी मदद में आएंगे यदि एग्रेशन होता है तो सुनना चाहिए। यहां पे दोस्तों दूसरा कारण क्या है, देखिए, एक कारण तो हो सकता है कि पाकिस्तान स्ट्रेटेजिकली मजबूत लग रहा है उसको, तो वो गोलीबारी शुरू करेगा। पर दोस्तों, एक टैक्टिकल रीजन है। ऑटम हो और गोलीबारी ना हो और इन्फिल्ट्रेशन ना हो तो ऐसा होता नहीं है। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान आर्मी ना जब कवर फायर देने के लिए भी गोलीबारी करती है, और ये इन्फिल्ट्रेटर्स को पार कराने के लिए इस प्रकार से कवर फायर दिया जाता है। स्मॉल आर्म्स फायर जो है ना, ये इन्फिल्ट्रेशन के लिए डाइवर्जन का काम करते हैं, हमेशा सीज फायर वायलेशन नहीं होता। दोस्तों, ये जो सितंबर ऑनवर्ड्स ऑटम सीजन स्टार्ट हो गया है, उसमें हमने हर साल देखा है, क्या लश्कर क्या जैश, ये मैक्सिमम कैडर्स इसी वक्त भेजते हैं। क्यों क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए दोस्तों, अभी क्या है, विंटर आया नहीं है, तो इस वजह से ज्यादा बर्फबारी हुई नहीं, अभी बर्फबारी हुई नहीं है, स्नो अब तक गिरा नहीं है। तो इस वजह से जो इन्फिल्ट्रेशन रूट है, जो माउंटेन पासेस से गुजर के आ रहे हैं, वो सब अगर आप देखें तो अभी खुले हैं। एक बार हैवी स्नोफॉल हो गया तो वो सब ब्लॉक हो जाता है। दूसरा क्या होता है, जस्ट अभी बरसात हुई है तो जो जंगल है वो बड़ा डेंस फॉरेस्ट है, बड़ा ही, आप अगर देखें तो जो हरियाली है बहुत ज्यादा है, जिस वजह से जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं वो बड़े आसानी से नेचुरल कवर लेते हुए भारत एंटर कर जाते हैं। तीसरा क्या होता है दोस्तों, इस वक्त ना नदी में फ्लो थोड़ा कम हो गया है। पीक मॉनसून में नदी का फ्लो इतना है कि इतने सारे नदी नाले इस इलाके में हैं कि आप यदि उसके थ्रू पार करके, एलओसी पार करके भारत घुसना चाहेंगे तो आप कहीं ना कहीं बह सकते हैं। लेकिन अभी क्या है, ये थोड़ा शांत होना शुरू हो जाता है, रिवर फ्लो कम हो जाता है, जिस वजह से आप इनको पार कर पाते हैं ज्यादा सरलता से, जिस वजह से ये परफेक्ट टाइम होता है इन्फिल्ट्रेशन का। क्योंकि फिर विंटर्स आ जाएंगे, धंधा बंद हो जाएगा, आप एंटर ही नहीं कर पाएंगे, तो ज्यादा से ज्यादा नंबर्स अभी घुसा के इनको रखने हैं। तो इस वजह से भी सीज फायर वायलेशन होता है, तो अभी आने वाले दिनों में ये थोड़ा और अधिक होता हुआ दिखने वाला है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। बाकी अपने दोस्त मुना से मिले कि नहीं, वॉइस मोड, क्विज मोड, स्मार्ट समरी, सब कुछ आपके लिए हम लाए हैं। आप सभी को एक बार जरूर ट्राई करें। इसके सिवा
हमारे नए चैनल जो पिन्ड कमेंट में हमने लिंक पर डाला है, जल्दी से जाइए, जाके जुड़िए, उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।